कैसे हैं सब। वेलकम टू द मटर पंडित दोस्तों, चैनल फॉर द मदरिस्तास बाय द मदरिस्तास एंड ऑफ द मदरिस्तास। आज बात करेंगे ट्रांसफर्स के बारे में और क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिचुएशन के बारे में। तो पहले मैं ट्रांसफर के बारे में बात करना चाहूंगा, दैट इज जूड बेलिंगम। अब अगर आप इंटरनेट के बिना रह रहे हैं और आप वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है तो आपको पता नहीं होगा, बट रियल मैड्रिड इज हाईली एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन अ प्लेयर लाइक जूड बेलिंगम। हु इज जूड बेलिंगम एंड व्हाट कैन ही डू? जूड बेलिंगम पे हमने बहुत पहले भी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते, ही इज अ सेंटर मिडफील्डर, CAM। जो आपका अच्छा पोजीशन प्लेयर होता है वो है, ही इज फ्रॉम डॉर्टमंड। अगर आपको नहीं पता, आई गेस सबको ही पता होगा ये चीजें। तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जूड बेलिंगम इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। People talk about him being young, him being inconsistent at times, him being someone जो ट्रैक बैक नहीं करता, वो सब गलत है। ये लोग अगर आप उसका फुल गेम देखोगे तो, और फुटबॉल रील से नहीं देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसका गेम बहुत डिफरेंट है कंपैरेटिवली। जूड बेलिंगम एक बहुत कंप्लीट प्लेयर है। उसका डिफेंसिव आउटपुट बहुत रहता है। उसका आपको ऑफेंसिव आउटपुट तो सबको ही पता है कि एक ही बंदे के लिए ऑनलाइन बोली गई थी, द वर्ल्ड एट हिज स्पीड, दैट वाज किलियन एम्बापे, जो नहीं आया, बट दूसरा प्लेयर जिसके लिए बोली गई थी दैट इज जूड बेलिंगम। बेलिंगम का सबसे बड़ा ट्रेट है कि वो उसकी ड्रिबलिंग स्किल्स, ही इज एक्सेप्शनल एंड वेरी सबलाइम। सबलाइम अगर आप देखें तो उसका आप फुटवर्क देखें तो इतना निम्बल फुटवर्क लगता है, एंड उसकी हाइट वगैरह के हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है। ये कि छोटी हाइट के प्लेयर्स बेटर ड्रिबलर्स होते हैं, ये हम सबको पता है, बट जब इतनी हाइट हो, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना क्लियर नहीं होती, उसकी पोजीशन और पिविटल नहीं होता, जिसके कारण आपकी ड्रिबलिंग स्किल्स उतनी नर्चर नहीं होती और उतनी अच्छी नहीं होती। बट जूड बेलिंगम इज एन एक्सेप्शन। उस केस में वो एक ब्रिलियंट ड्रिबलर है। दूसरी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा दैट इज हिज बॉल विलिंग एबिलिटी। जैसा मैंने बोला, डिफेंसिव आउटपुट एक बहुत क्रूशियल फैक्टर बन गया आज की मॉडर्न डे फुटबॉल में, क्योंकि आपके सबसे पहले क्या देखा जाता है, प्रेसेस कितने हैं। अगर आप प्रेसिंग ही नहीं कर पाते तो आप अच्छे मिडफील्डर नहीं कंसिडर किए जाते, विच इज हाउ फुटबॉल वर्क्स। अगर हम देखा जाए तो जूड बेलिंगम काफी ज्यादा अच्छी प्रेसिंग करता है। वो कांस्टेंट प्रेसिंग करता है, वो ऐसा नहीं है कि बीच में रुक जाएगा, थक जाए, कि ऐसा नहीं भाई मैं थक गया मेरे से नहीं हो रहा, दैट इज समथिंग ही नेवर डज। वो इवन आपको एक बहुत अच्छी जो चीज देता है दैट इज हिज बैक हैंड क्रिएटिविटी। वो बॉल एकदम ही लेके क्रिएट कर पाता है, दैट इज फर्स्ट स्विच पे पास। जैसा हॉलीवुड पासेस बहुत लोग ट्राई करते हैं, जूड बेलिंगम इज एबल टू क्रिएट दो चांसेस और अच्छे हॉलीवुड पास। अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, मैं पिछले सीजन के स्टैट्स की बात करूं, तो 3 गोल 8 असिस्ट थे बुंडेसलीगा में, विच सम लोगों को लगेगा कि या इट्स नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि 32 गेम्स में आपके 3-8 का बन रहा है, दैट इज 11। दैट इज नॉट समथिंग यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वर्ल्ड क्लास टैलेंट, 100 मिलियन प्राइस टैग। बट अगर आप देखें तो वो बहुत क्रूशियल मोमेंट्स पे आए हैं। गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो गेम को ड्राइव करता है, वो जूड बेलिंगम ज्यादा क्रिएट करता है। अगर आप एक और जो चीज है जूड बेलिंगम की जो सबसे बढ़िया लगती है मेरे को, दैट इज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम। एक सेंट्रिक होते हैं प्लेयर्स कि हमें भैया अच्छे से परफॉर्म करना है। जूड बेलिंगम बहुत सेंट्रिक होके गेम खेलता है, इवन दो हाँ एट टाइम्स आपको लगेगा वो थोड़ा रफ अप कर रहा है, रफ रफ अप कर रहा है, बट स्टिल उसका जो सेंट्रिक है और उसका जो ब्रेन वो रहता है कंसंट्रेटेड, वो इट्स एक्सेप्शनल, इट्स ब्यूटी एंड इट्स पोएट्री इन मोशन। उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला मैंने जो चीज बोली, वो जैसे मेंटेन करता है, वो अपना कंपोजर उसके थ्रू मेंटेन करता है, दैट इज समथिंग एक्सेप्शनल एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे लिए वो बहुत अच्छी बाय होगी। अब मैं बात करता हूं उनके हमारे सबसे बड़े राइवल्स इस प्लेयर को लेने के लिए, दैट इज लिवरपूल। स्टीवन जेरार्ड उनके एक बहुत रिनाउंड लेजेंड है, उन्होंने ये कहा है कि ही शुड गो टू लिवरपूल एंड ही हैज बीन आस्क्ड बाय लिवरपूल की जो कमिटी है कि हमें लेना चाहिए, तो उनका आंसर था यस गो अहेड। एंड वी ऑल नो यर्गन क्लॉप इज अ बिग एडमायरर ऑफ दैट प्लेयर। 18 साल का ही है तो ही हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड सीलिंग, वो कहीं तक भी पहुंच सकता है, कोई भी लेवल का हो सकता है। एंड अ मैनेजर लाइक यर्गन क्लॉप विल बी प्रो बोनो फॉर हिम। 103 मिलियन यूरोस की बात हो रही है जो लिवरपूल आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर, बट द सेल ऑफ कैसेमीरो हमारे को हेल्प करेगी। एंड आई विल से कि इसमें रियल मैड्रिड आल्सो हैज सम फुटिंग, बिकॉज हम लोग पीछे नहीं हटना चाहते इस ट्रांसफर से, वी वांट टू गेट हिम, एंड इफ वी गेट हिम
आई वुड लव हिम एट रियल मैड्रिड, मतलब व्हाई वुड आई लाई। अब बात करते हैं सेकंड जो टॉपिक है जिसके लिए मेजोरिटी लोग आए हैं आज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कल हमने देखा था, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले गेम में स्टार्ट नहीं किए गए थे। उधर एंथनी मार्शियल को चांस मिला गया, रोनाल्डो को नहीं दिया गया। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आई गेस रिफ्ट इतना एविडेंट हो गया है कि वो चले जाएंगे, बट मेरे दिमाग में एक थॉट है। अगर आप देखें तो जब लो ब्लॉक वाली टीम्स है तो आपका रैशफोर्ड उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मार्शियल है, मार्शियल बट अपने विंग से जो क्रिएट कर पाता है वो रैशफोर्ड नहीं कर पाता, बट वो हमेशा करता है क्रिएट। एंथनी मार्शल को आप विंग पे डाल सकते हो, जबकि रोनाल्डो अगर आप उधर डालें तो रोनाल्डो लो ब्लॉक को तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। ही इज द बेस्ट प्रूवन स्ट्राइकर भाई। अगर आप बाकी चीजें देखें तो गोल स्कोरिंग आइडियाज जो रोनाल्डो के होते हैं वो इनकम्पैरेबल हैं। और बहुत टाइम्स हम ऐसा देखते हैं कि रोनाल्डो बहुत ही मेक्स गोल्स आउट ऑफ हाफ चांसेस से गोल मारना है समथिंग विच रोनाल्डो हैज डन टाइम एंड टाइम अगेन। अगर हम पिछले सीजन देखें तो 24 गोल मारे थे ओवरऑल, 18 गोल इन द प्रीमियर लीग, मेकिंग हिम द थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर, जब जॉइंट गोल हाईएस्ट गोल स्कोरर्स थे साला और सॉन। अब अगर बात करें रोनाल्डो का कि इज ही स्टेइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो मेरे को समवेयर डाउन द लाइन आई फील कि फर्स्ट 2 गेम्स के बाद हम लोग बहुत रिएक्शनरी हो गए थे, और कल की गेम के बाद भी बहुत रिएक्शनरी हो रहे हैं कि ही शुड स्टे। बट आई फील कि द ओनली लिंक उनके साथ जो आ रहा है दैट इज फ्रॉम बोरुसिया डॉर्टमुंड। अब बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ अगर आपका लिंक आ रहा है तो आई डोंट फील लाइक क्रिस्टियानो विल गो देयर, क्योंकि बायर्न डोमिनेटेड लीग है बुंडेसलीगा एंड क्रिस्टियानो वांट्स टू विन, इवन दो ही विल गेट चैंपियंस लीग विद डॉर्टमुंड ईयर एंड ईयर आउट, बट स्टिल आपको अगर कुछ जीतना है तो आपको एक ऐसी टीम में जाना चाहिए जो डोमिनेट कर रही हो, और बायर्न डोमिनेट्स। अगर आप उनका रिसेंट गेम दिखाओ, बायर्न स्कोर्ड 7 गोल्स, कंसीडर्ड 0। और उधर ही दूसरे हैंड देखा होगा तो बोरुसिया डॉर्टमुंड हैड अ 2 गोल लीड एंड दे लॉस्ट 3-0। तो आई थिंक कि ये ट्रांसफर नहीं होगा, तो आई फील कि ही माइट स्टे। बट एक जो चीज बमर है इस चीज में दैट इज कोडी गैक्पो। अगर कोडी गैक्पो आपको नहीं पता, एक पीएसवी का प्लेयर है, और पीएसवी एक बहुत बड़ा नेदरलैंड्स का क्लब है। उनका अगर आप देखें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर एविडेंटली एंड क्लियरली एविडेंटली इंटरेस्टेड इन दैट प्लेयर। वो एक बहुत अच्छा गोल स्कोरर है, और अगर मैं उसके स्टैट्स की बात करूं तो पिछले साल उसने 27 गेम में 25 जीए प्रोड्यूस किया है, 12 गोल 13 असिस्ट, तो दैट इज एक्सेप्शनल फ्रॉम अ स्ट्राइकर। वो इवन उसकी बॉल विनिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो आई थिंक कि समवेयर डाउन द लाइन दे फील कि क्रिस्टियानो माइट लीव। बट जैसे कल टेन हाग के कमेंट्स भी थे, अगर आपने सुने होंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि क्रिस्टियानो इतने सिस्टम्स में खेल चुका है, वो सब में अडेप्ट कर चुका है, एंड इवन दो ही इज नॉट दैट यंग, बट इज ही if he is performing at the highest level, why not? So I feel somewhere down the line we might see Cristiano Ronaldo starting some games, and he might not start the other games. I guess Man United 55 games खेलेगी इस सीजन में, and it was a known fact कि 37-year-old Cristiano Ronaldo will not start in all those games. तो लेट्स सी कि क्या होता है इसमें। बट कोडी गैक्पो का मेरे को लग रहा है एक जो चीज है वो शायद हिंट कर रही है कि क्रिस्टियानो माइट लीव, बट देखते हैं कहां जाएगा, क्योंकि 2 ही क्लब्स अभी तक दिख रहे थे, दैट इज डॉर्टमुंड जिनका मैंने बात किया, एंड स्पोर्टिंग लिस्बन। आई फील कि ही विल स्टे, जैसा मैंने पहले भी बोला, बट इट्स ऑल अप टू हिम। तब तक के लिए हाला मदद इनादा मास हस्ताना फिनाल वामोस रियाल, ध्यान रखें अपना।